तो कोरोना के पलटवार ने जिंदगियों को बेबस और लाचार बना दिया था और ऐसे में जरूरत थी कि कोरोना के खिलाफ युद्ध के ऐलान की, जिसमें दवा, इलाज, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड वक्त पर मिल सके। क्योंकि सरकार ने जब कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया तो उसका असर भी दिखने लगा, जिससे कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है तो खुद दम तोड़ने लगी है कोरोना महामारी। इक्कीसवीं सदी के तीसरे महीने के आखिर में एक बार फिर से कोरोना ने फुंकार भरी तो हाहाकार मच गया। अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार और साथ ही इलाज के लिए हाहाकार होने लगा। ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़पते नजर आए मरीज तो तीमारदार भी बेबस और लाचार नजर आए। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। इस दौरान जो कोरोना से जंग हार गए तो शमशान घाट के सीने पर जलने लगी चिताएं। एक साथ सैकड़ों चिताएं जली तो मचने लगा हड़कंप। लगने लगा कि ये दर्द, ये मंजर अब अंतहीन हो चुका है। कोरोना ने एक बार फिर भरी फुंकार। तड़पने लगे मरीज, बेचैन हो उठे तीमारदार। अस्पताल में इलाज के लिए होने लगा हाहाकार। शमशान घाट के बाहर लाशों की थी लंबी कतार। ये इस दौर की वो त्रासदी थी कि जिसने इस भयावह तस्वीरों को देखा सहम उठा। सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, जिसके बाद शुरू किया कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध और वैक्सीन से लेकर इलाज तक में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। कोरोना महामारी के विरुद्ध योगी सरकार का महायुद्ध। कोरोना की पहली लहर के दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ कोरोना के मामलों को सीमित कर दिया था, बल्कि यूपी के कई जिले तेज रफ्तार से कोविड फ्री भी हो गए थे। एक बार फिर से जब कोरोना ने अपना फन उठाया तो योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसका असर धरातल पर नजर भी आने लगा है। अलर्ट मोड पर आई योगी सरकार। शहर से लेकर गांव तक कोरोना पर वार। दरअसल लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को योगी सरकार ने विस्तार रूप दिया। इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के लिए टीम का गठन किया गया और न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में घर घर जाकर सैंपलिंग शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसके लिए 1,41,000 लोगों की टीमों का गठन किया गया। घर घर जाकर टेस्टिंग का काम किया गया। जो कोरोना मरीज थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक करीब 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही जिनमें कोरोना के लक्षण दिखे हैं और जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया उन्हें आइसोलेट करने के साथ साथ दवा की किट भी दी गई और साथ में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करके टेस्ट किया गया है, जिसने यूपी में कोरोना के पैर उखाड़ कर रखने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, दम तोड़ रही कोरोना महामारी। जिस लखनऊ से निकली तस्वीरों ने लोगों को सन्न कर दिया था, उस लखनऊ में हालात अब बदलने लगे हैं, जहां धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगने लगा है और कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, जिसने एक बार फिर से इंसानी जिंदगियों में एक नई उम्मीद जगा दी है। यूपी में दम तोड़ने लगा कोरोना। कोरोना से रिकवरी रेट में हुआ इजाफा। यूपी में रिकवरी रेट हुआ 85.7%। 24 घंटे में 18,125 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 26,700 मरीज रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में 2,45,286 टेस्ट कराए गए। यूपी में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और ये अच्छी खबर है कि बीते 24 घंटे में जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है और मरीजों की संख्या कम हुई है। आपको बता दें कि बीते 20 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब मरीजों का आंकड़ा 20,000 से नीचे आया था। बीते कुछ दिनों की तुलना में अगर हम देखें तो 35,000, 36,000, 40,000 मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे के दौरान 18,000 के आसपास मरीज सामने आए हैं। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी 26,700 तक पहुंच गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 85.7% हो गया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना पर अब फतह हासिल होने लगी है। कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। कोरोना मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद है।
क्योंकि सरकार के सख्त और निर्णायक फैसलों ने जिंदगियों को नई उम्मीद दी है। कोरोना कर्फ्यू का दिखने लगा असर, कोरोना महामारी होने लगी बेअसर। यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना कर्फ्यू का असर अब दिखने लगा है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, यानी कि नए मामले कम हुए हैं, तो वहीं मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसकी तस्दीक करता है रामपुर का यह आंकड़ा। रामपुर में दम तोड़ने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले आए सामने, 169 कोरोना मरीज हुए रिकवर। कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ अस्पताल, दवा, इलाज और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में हो रही है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की जा रही है और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आने की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मारामारी अस्पताल में बेड को लेकर देखने को मिली। जैसे जैसे कोरोना की धार कुंद पड़ने लगी, वैसे वैसे अब अस्पताल में बेड भी खाली होने लगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों की रिपोर्ट जहां बेड खाली हैं और आप बिना किसी सिफारिश के उन अस्पतालों में अपनों को भर्ती करा सकते हैं। कोरोना ने जब पलटवार किया तो अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। एक अदद बेड के लिए मारामारी और इलाज और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखने को मिला था। अचानक से ही सोशल मीडिया पर कई संदेश भी तैरने लगे थे, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर बेड के लिए लोग मदद करने की गुहार लगा रहे थे। इन तमाम तस्वीरों के बीच अब एबीपी गंगा ने आपके लिए एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों का ब्यौरा हम सामने रखने जा रहे हैं जब बेड खाली है। कोरोना के खिलाफ जंग, एबीपी गंगा है सर। अस्पताल में खाली बेड का पूरा ब्यौरा। दरअसल कोरोना काल ने लोगों को तोड़कर रख दिया और हर किसी की चाहत रही कि अपनों को कैसे भी करके अस्पताल में एक अदद बेड मुहैया करा सके। इसके लिए बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों की सिफारिश भी काम नहीं आ सकी। ऐसे में लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों का ब्यौरा सामने रख रहे हैं जब बेड खाली हैं और आपको आसानी से बेड मिल सकता है। इसके लिए आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केजीएमयू में खाली हैं 225 बेड। लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाले केजीएमयू में अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए तीमारदार चक्कर काटते नजर आए। इस दौरान मंत्री से लेकर सांसद, विधायक, आलाधिकारी को फोन कर सिफारिश लगाते नजर आए। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इसी केजीएमयू में करीब 225 बेड खाली हैं। नहीं, केजीएमयू में ऑक्सीजन बेड्स की कभी हम लोगों ने कमी होने नहीं दी है और जो भी मरीज यहाँ आया है उसको तुरंत ऑक्सीजन का बेड दिलाया गया है। इधर पिछले लगभग 4-5 दिनों में तो अब बेड की उपलब्धता भी ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जो भी पेशेंट यहाँ पे ऑक्सीजन के बेड के लिए आ रहा है या आगे भी आएगा उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसको बेड यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको केजीएमयू में अपने मरीज को भर्ती कराना है तो उसके लिए अब किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। केजीएमयू में 225 बेड खाली हैं, जहां आसानी से आपके मरीज को भर्ती किया जा सकता है। हम इस समय केजीएमयू के कोविड हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है ये। केजीएमयू में करीब 983 बेड हैं जो कोविड मरीजों के लिए अब तक तैयार किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो लोगों को, जो मरीज थे कोविड के, उनको एक बेड तक यहाँ नहीं मिल पा रहा था। मारामारी के हालात थे, वेटिंग थी यहाँ पर। लेकिन कोरोना के केस कम होते गए, बेड्स की व्यवस्था होती गई, नए कोविड हॉस्पिटल बनते चले गए और नतीजा ये कि आज सुबह की रिपोर्ट की बात करें तो कोविड हॉस्पिटल में जो केजीएमयू में कोविड के बेड्स हैं उनमें 983 में से 200 से अधिक बेड खाली थे। तो ये तो रहा केजीएमयू का बही खाता, जहां 225 बेड खाली हैं और आपके मरीजों को अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन सिर्फ केजीएमयू ही नहीं, बल्कि लखनऊ में कई और अस्पताल हैं जब बेड खाली हैं। बलरामपुर अस्पताल में 125 बेड खाली। लखनऊ के बलरामपुर में बना डेडिकेटेड कोविड अस्पताल 300 बेड का अस्पताल है। लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर आई, वैसे ही सारे बेड कोरोना मरीजों से भर गए। लेकिन ताजा हालातों की बात करें तो यहाँ 125 बेड खाली है और साथ ही बेड के लिए मारामारी देखने को नहीं मिल रही है। हम इस समय बलरामपुर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और ये राजधानी लखनऊ के जो सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक है। यहाँ पर अगर बात की जाए, बलरामपुर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा चुका है और यहाँ पर कुल 300 बेड
हैं जो तैयार किए गए हैं कोविड मरीजों के लिए। और यहाँ जो बेड तैयार है उनमें अगर हम बात करते हैं L1 के 50 बेड है, L2 के 222 बेड है और ICU यानी L3 के जो है 28 बेड है। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में खाली पड़े बेड। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में भी कोविड मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 93 बेड में से 35 बेड खाली हैं। पहले जरूर क्रिटिकल केयर बेड के लिए 3 से 4 दिन की वेटिंग थी, लेकिन अब स्थिति काबू में नजर आ रही है। हम इस समय विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के सामने मौजूद है और यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए 93 बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें जो ऑक्सीजन युक्त बेड है आइसोलेशन के वो भी हैं और इसके अलावा क्रिटिकल केयर के बेड्स भी हैं, यानी L1, L2, L3 तीनों ही फैसिलिटी जो है, सुविधा जो है यहाँ पर मरीजों के लिए है। अगर बात करें आज से हफ्ता भर या बल्कि 10 दिन पहले की, तो उस समय बेड्स को लेकर मारामारी के हालात थे। जो मरीज थे उनको यहाँ पर बेड आमतौर पर नहीं मिल पा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जो मरीजों की भर्ती होती है वो कमांड सेंटर से भी है और अस्पताल प्रशासन सीधे भी मरीजों की भर्ती कर पाता है। लेकिन किसी भी तरह से मरीजों को बेड मिलने में समस्या आ रही थी, लंबी वेटिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ की तस्वीर भी अब बदल चुकी है। यहाँ पर भी अब बेड की उपलब्धता है कोविड मरीजों के लिए। लोहिया अस्पताल में भी खाली पड़े बेड। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए 200 बेड है। कोरोना के पीक के समय यहाँ आए दिन मरीजों को बेड के लिए मना किया जा रहा था। यही नहीं, उसके लिए लंबी वेटिंग भी थी। लेकिन अब यहाँ 10-20 नहीं बल्कि 89 बेड खाली हैं। हम यहाँ राम मनोहर लोहिया के कोविड अस्पताल में खड़े हैं, जो L3 ग्रेड का अस्पताल है, और हमारे कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी आपको अस्पताल का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियाँ थीं थोड़े दिन पहले, अब हालात सुधर गए हैं। पहले आपको बता दें कि मरीज भटक रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। किसी भी तरह से ऑक्सीजन वाले बेड या वेंटिलेटर वाले बेड मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, हालात सुधर रहे हैं और अब अस्पतालों में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, उनको उपचार भी मिल रहा है और स्थितियां लगातार सुधर रही हैं। मेदांता अस्पताल में नहीं बेड की किल्लत। हर सुविधा से लैस निजी अस्पताल मेदांता में तो रसूखदारों की भी सिफारिश काम करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि कोरोना काल में सारे बेड भर गए थे। लेकिन अब ताजा स्थिति की बात की जाए तो इस अस्पताल में भी 10 बेड खाली हैं। समय खड़े हैं शहर के प्रतिष्ठित मेदांता अस्पताल में और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि सारी व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं मरीजों को, वो जो उम्मीद है, जो अपेक्षाएं हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये करीब 15 दिन पहले तक ऐसी स्थिति थी कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे। अगर बेड मिल रहे थे तो वो L1 श्रेणी के थे, L2 और L3 श्रेणी के बेड बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। अपोलो अस्पताल में खाली हैं बेड। इसी तरह अपोलो के कोविड अस्पताल में भी बेड की मारामारी खत्म हो चुकी है। या कोविड मरीजों के लिए 65 बेड है। फिलहाल करीब 10% बेड खाली है। हम लोगों ने शुरुआत से L2 और L3 का ही काम किया। हम लोग L1 पेशेंट्स नहीं ले रहे थे। हमको सरकार ने भी कहा था और हमारे अस्पताल की एक्सपर्टीज़ भी है ICU केयर, तो हमारे पास शुरुआत से ही L2 और L3 के ही पेशेंट्स थे। हम इस समय यहाँ अपोलो मेडिक्स अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जो शहर का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहाँ पर जो मरीजों का आने का सिलसिला है वो भी कम हुआ है। जहाँ 15 दिन पहले लोग मारामारी थी, यहाँ मरीजों की बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दवाओं की भी कमी हो गई थी। लेकिन अब स्थितियां सुधरी हैं। जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए हैं और लगातार अस्पतालों में, प्राइवेट हों या सरकारी हों, अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और जो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए वो भी उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि लखनऊ में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, तो साथ ही वो तमाम लोग इन अस्पतालों की तरफ रुख कर सकते हैं जो अपनों को भर्ती कराने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। इन अस्पतालों में न सिर्फ बेड खाली हैं, बल्कि वो तमाम सुविधाओं से लैस हैं, जिससे लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर इलाज मिल सके। लखनऊ से ABP गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना के इस दौर में लगातार कई तरह की व्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब वही सिस्टम पटरी पर आता नजर आ रहा है। जहां धूल फांकते वेंटिलेटर्स को जिंदगी बचाने के लिए काम पर लगाया गया है, तो कोविड मरीजों के लिए CCTV कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही साथ ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की। अब धूल नहीं फांकेंगे,
जिंदगी बचाएंगे वेंटिलेटर। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 75 से ज्यादा धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स को उनकी सही जगह पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें से 50 वेंटिलेटर लखनऊ की कैंसर हॉस्पिटल भेजे गए हैं, जबकि 15 वेंटिलेटर्स को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इसके अलावा 10 वेंटिलेटर आगरा के आर्मी हॉस्पिटल भिजवाए गए हैं। ये सब कुछ एबीपी गंगा की खबर दिखाई जाने के बाद शुरू हुआ। दरअसल कोरोना काल में जिस वक्त एक वेंटिलेटर के लिए लोग जूझ रहे थे, तभी एबीपी गंगा ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में धूल फांक रहे वेंटिलेटर की खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ तो उम्मीद भी जगी है कि लोगों की सांसें वेंटिलेटर की कमी से नहीं टूटेंगी। ऐसा है, वेंटिलेटर हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे थे, उसके अलावा शासन के दिशा निर्देशों में 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। केवल फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि नोएडा में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पहल हुई है। तीसरी नजर में रहेंगे कोविड मरीज, न होगी बदइंतजामी, न होगी लापरवाही। नोएडा के कोविड अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और उनसे अभद्रता की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसे फौरनवा और RWA के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। कोविड अस्पतालों की बदहाल हालत पर नजर रखने के लिए वहां CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मॉनिटरिंग के दौरान अगर कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार या उनके इलाज में लापरवाही करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी तय है। जहाँ एक तरफ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, नई तकनीक से लैस किया जा रहा है ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके, तो वहीं आम आदमी भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जिला अधिकारी के आदेश पर नोएडा के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में बने कोविड सेंटर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि अगर कोरोना मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है तो उन कर्मचारियों और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस वक्त हम नोएडा के चाइल्ड PGI में बने कोविड सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अधिकांश जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो कोविड के पेशेंट हैं वहां पर CCTV कैमरा नहीं लगा है, वहां पर भी तत्काल लगाया जाएगा। ऐसे जो भी सेंटर सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के बने हैं उन सभी जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर उस मॉनिटरिंग के दौरान कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी कोविड पेशेंट के साथ बदसलूकी या इलाज में लापरवाही करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस की किल्लत से मिलेगा छुटकारा। मुश्किल वक्त में ऑटो एम्बुलेंस बनेगी सहारा। एम्बुलेंस की किल्लत से जूझते लोगों की मदद के लिए राजधानी लखनऊ का 3 व्हीलर ऑटो यूनियन आगे आया है। यूनियन ने लोगों की मदद के लिए ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की, जो फ्री सेवा के जरिए कोविड मरीजों को मदद करेगी। इसके लिए स्प्रेड स्माइल संस्था ने ऑटो यूनियन के साथ साझा पहल की। ऑटो एम्बुलेंस में लोगों को ऑक्सीजन, PPE किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मिल सकेगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ऑटो एम्बुलेंस की मदद ली जा सकती है। किल्लतों के बीच व्यवस्थाओं की बदलती तस्वीरें लोगों के लिए नई उम्मीद का काम करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में बेहतर व्यवस्थाओं के साथ बेहतर हालातों की उम्मीद करना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल भरे हालातों में लोग भी एक दूसरे का हाथ थामने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। एक तरफ यूपी में दवाई, इलाज, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत को दूर कर कोरोना को हराने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी तेज रफ्तार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है, जो उत्तराखंड के अस्पताल दर अस्पताल सांसों की सप्लाई कर रही है और महामारी को हराने में जुटी है। किल्लत की जकड़ से निकलेगा उत्तराखंड। देवभूमि को सांसें देने पहुंची भरपूर ऑक्सीजन। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से उत्तराखंड भी जूझ रहा था, जिसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार कोशिशों में जुटी हुई थी। दूसरे राज्यों से लगातार ऑक्सीजन मंगाकर किल्लत दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की भरपूर खेप देवभूमि पहुंच चुकी है। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पहुंची खेप। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को मिलेगी सांसें। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खेप
रात 9:30 बजे देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन मिलने के बाद निश्चित ही प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत की सूरत बदलने वाली है और लोगों को राहत मिलेगी। ये ऑक्सीजन प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में सप्लाई की जा रही है। जमशेदपुर टाटा नगर से देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पहुंची है। करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को मिली है। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं। आप देखेंगे कि कल रात को करीब 9:30 बजे ऑक्सीजन की ये ट्रेन उत्तराखंड पहुंची है। ये हर्रावाला रेलवे स्टेशन है और यहाँ से अगर हम बात करें तो जो ट्रेन से अब रिफिल हो रहे हैं और जो ऑक्सीजन के जो ट्रक हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद सीधे अस्पतालों में ये ऑक्सीजन जो है पहुँचाई जा रही है। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुँचने के बाद उत्तराखंड में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कमी की बातें लगातार सामने आ रही थी, उससे एक बड़ी राहत उत्तराखंड को जरूर मिलेगी। देहरादून के लिए ऑक्सीजन की किल्लत दूर किए जाने पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। 20-20 टन के 6 डिब्बों को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून पहुंच चुकी है, जिसका सीएम तीरथ सिंह रावत ने स्वागत किया। ऑक्सीजन की ये खेप जमशेदपुर टाटानगर से देहरादून पहुंचाई गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ये जंग हम जीतेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मीट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी, तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली, उत्तरकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई और किल्लत पर नजर बनाए रखने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी शख्स की जान दांव पर न लग सके। ऑक्सीजन प्लांट से बड़ी उम्मीद। 2 टैंक से 24 घंटे मिलेगी ऑक्सीजन। जहां एक तरफ